हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आर के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमें पिछले वीडियो से कुछ छूटे हुए प्रश्न जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग के सामने यह 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करके और आगे ये प्रयास करना है कि आज यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। तो शुरू करें हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 5th है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बच्चों, यह जो क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न से ही स्पष्ट है कि 1/17 एक परिमेय संख्या है और जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो यह एक हमें अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में मिलेगी। लेकिन इस अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या में जो अंकों का पुनरावृत्ति खंड होता है, यानी जो अंक बार बार भागफल में आते हैं एक क्रम से, उनको ज्ञात करने में इस दी गई संख्या में
यह विभाजन प्रक्रिया भी लंबी होगी। और पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि इस 1/17 को जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो इसके पुनरावृत्त खंड में हमको 16 अंक मिलते हैं। अब यह 16 अंक कैसे मिलेंगे? सिंपल सा मेथड है कि 1 को 17 से डिवाइड कीजिए। तो देखा जाए, प्रक्रिया लंबी है विभाजन प्रक्रिया, लेकिन कठिन नहीं है। जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो यह 0.0, अभी भी यह विभाजन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, यहाँ से हो जाएगा 17 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 85, यहाँ रिमाइंडर मिलेगा 15, फिर 0 बढ़ाओ। अब इसको 17 का कितनी बार अब हम यहाँ भागफल में लिखेंगे इससे घट जाए तो 8 टाइम्स यहाँ भागफल में हम लिखने का प्रयास करें। इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा हमको 136, यहाँ रिमाइंडर 14 आएगा, फिर यह 140 हो जाएगा। फिर हम यही ले जाएं 136, यहाँ अब हमको 4 मिलेगा, 0 बढ़ाने पर 2, 34, 6 मिला, 3, 51, यहाँ 9 मिला, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाए। जब 9 मिला तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ भागफल में हम भागफल लिखते जा रहे हैं। यहाँ हमको 85 मिला, 85 को घटाए तो यहाँ 5, फिर यहाँ भागफल में 2 लिखो, यहाँ हो जाएगा 34, 6 मिलेगा, फिर यहाँ 3 टाइम्स में 51, 9 मिला, फिर 5 टाइम्स 85, 5 मिला, 2, 34, 16 मिला, ये विभाजन प्रक्रिया यहाँ हो नहीं पाएगी बच्चों। ये सब मिटा करके हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेस की कमी हो जा रही है। यहाँ हेडिंग लगा लो, हल 117 0.000 85, 15, यहाँ 4 नहीं 14, 0 बढ़ाओ, फिर अब की बार यहाँ 4 मिलेगा, 40 हो गया, 17 2 जा 34, 6 मिला, 60 हो गया, 3, 51, 9 मिला, फिर 5 टाइम्स
85 5, फिर यहाँ 2 34 16 मिलेगा। अब की बार यहाँ 9 टाइम्स ले जाओ तो ये होगा 153, यहाँ 7 मिलेगा, 4 68 2 मिला। इस 2 को यहाँ 0 बढ़ा लो और भागफल को यहीं लिखो। यहाँ फिर 3 मिला। अब यह 1 13 मिला, 7 टाइम्स ये यहाँ मिल जाएगा 11, हो जाएगा यह 6 टाइम्स 102, यहाँ 8 मिलेगा, फिर 4 68 12 मिलेगा, फिर यहाँ 7 टाइम्स। अब यहाँ आकर के 1 मिला। यहाँ उस स्टेज पर हम पहुंच गए कि हम 1 को ही 17 से डिवाइड करना शुरू किए थे और यहाँ रिमाइंडर में 1 ही मिल गया। तो इस बात को कई बार हम रिपीट कर चुके हैं कि जब भाग की क्रिया करते करते रिमाइंडर वही संख्या मिल जाए जो हमारा भाज्य है, तो समझ आना बच्चों की जितने अंक यहाँ भागफल में मिले हैं फिर से इन्हीं अंकों का रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, मतलब हमारा पुनरावृत्त खंड मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1/17 है यह मिल रहा है 0.0588235। या सीधे यहाँ ये लिख लिया जाए, पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ अगर लिखा जाए कि therefore 1/17 is equal to 0.0588239411767 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ हम डॉट लगा करके छोड़ सकते हैं या इतने पर बार लगाएंगे तब यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए पुनरावृत्ति खंड में अंकों के अधिकतम संख्या बराबर 16। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट बड़ा है, लिखने में यह बहुत स्पेस लेगा। वैसे आप लोग बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, और चलो मैं लिख दे रहा हूं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है कि P/Q और यहां दिया है Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए?
बच्चों स्टेटमेंट लंबा है, पार्ट वाइज इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करो। देखो, P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q, यहाँ Q छूटा हुआ है, यहाँ P और Q और Q पूर्णांक हैं। यहाँ तक तो बात बच्चों यह शुरू से ही बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं तो इसी बात को दोहराना पड़ता है कि वह संख्या निश्चित रूप से P/Q के रूप की होगी, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और Q शून्य नहीं होगा। यहाँ तक यही बात है। जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ तक जो लिखा गया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह भी बात पिछले वीडियोज में हम क्वेश्चन के माध्यम से समझा चुके हैं कि एक परिमेय संख्या कई रूपों में लिखी जा सकती है, लेकिन लास्ट में हम उस परिमेय संख्या को ऐसे रूप में लिख पाते हैं जहाँ P और Q सहअभाज्य होते हैं, यानी P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि P और Q परस्पर सहअभाज्य है। तो यहाँ वही बात कही जा रही है कि जो भी हमको परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं, उसमें ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात P और Q सहअभाज्य हो, को प्राइम हो। यहाँ तक हो गया। और भी कंडीशन लगा हुआ है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूपों में मिलता है। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। तो उन दोनों में से हमको ऐसी परिमेय संख्या लेना है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी उसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कल के वीडियो में ही बच्चों ध्यान से देखना, हम बताए हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उसके हर के गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, ऐसी परिमेय संख्या ही दशमलव निरूपण करने पर हमको एक शांत दशमलव संख्या के रूप में प्राप्त होती है। इसी चीज को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि हम परिमेय संख्याओं के बहुत सारे उदाहरण लें जहाँ P और Q सहअभाज्य हों, और ऐसी संख्या ले करके यह भी बताया जा रहा है कि उनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, दशमलव निरूपण शांत होना चाहिए, और तब हमको यह चेक करना है कि उसके हर में क्या ऐसा गुण है, वो किस गुण को संतुष्ट करता है जो इस तरह की संख्या हमको प्राप्त होती है। हमें उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर के इस प्रश्न में हमें 2, 4, 5 अनेक उदाहरण लेने को कह रहा है, लेकिन हम कम से कम 2, 4, 5 ऐसे उदाहरण लेंगे जिनका पहली बात तो ये कि अंश और हर सहअभाज्य हों, और दूसरी ये भी कि अगर हम उसको दशमलव प्रसार करते हैं तो वह हमें एक शांत दशमलव संख्या के रूप में मिले। तो देखा जाए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ऐसे हम इसका हल स्टार्ट करेंगे कि माना अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब कि जिस तरह की संख्या उदाहरण में लेने को कहा गया है उस तरह की संख्याओं के अभीष्ट परिमेय संख्याएं निम्न है। हम सभी परिमेय संख्याओं को या अनेक परिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ ऐसी परिमेय संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे जो क्वेश्चन के अनुसार दिए गए सभी शर्तों को पूरी करते हो। तो देखो यहाँ पहला तो हम लोग ले ले बच्चों 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि यह 1 और 2 1 के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। दूसरा ले ले हम 3/5, क्योंकि हमेशा हमको ध्यान रखना है कि P और Q यानी अंश और हर को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। यहाँ थर्ड हम ले लें 7/10 ले लिया जाए। फोर्थ ले लें 13/40 ले लें। इन 4 उदाहरणों से भी हम लोग वैसे लेने के लिए और भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हम 4 उदाहरणों के माध्यम से भी हर की विशेषता को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों, ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये 1/2 1/2 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमको 0.5 मिलेगा। एक शांत दशमलव संख्या मिली। थ्री बाई 5 का दशमलव प्रसार करने पर अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 हो गया, यानी यह संख्या हमको मिली 0.6। यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। 7/10 7/10 को जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो 0.7 मिलेगा, जो एक शांत दशमलव संख्या होगी। और 13/40 को अगर हम दशमलव संख्या के रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ देख ले क्या मिलेगा। यहाँ 3 टाइम्स 120, फिर यहाँ पर हमको 10 मिलेगा, यहाँ 80, यानी ये संख्या हमको मिली 0.325। ये इतना तक क्लियर हो गया कि हम जो भी यहाँ संख्याओं के उदाहरण लिए हैं उन सभी उदाहरणों में इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, यानी हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको ये देखना है कि इसके हर में क्या ऐसी क्वालिटी है, ये कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो हर है यह 2 है। यहाँ सामने लिखोगे हर हर 2 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 1/2। इसमें देखो
हर 5 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 1 into 5। हर इस थर्ड में है हर 10, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 10 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 into 5। और यहाँ हर 40 है तो हर 40 के यहाँ कामा लगा के छोड़ दो, हर 40 के अभाज्य गुणनखंड 40 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 into 2 into 2 into 5। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए, जितने भी संख्याओं के यहाँ पे हर हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 5 है। यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं और इसमें भी 2 और 5 दोनों हैं। यानी ऐसी संख्याओं के हर इस गुण को संतुष्ट करते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। यहाँ इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या 2 और 5 होने चाहिए। हमें उम्मीद है कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्योंकि यह डिस्कशन कल भी थोड़ा मोड़ा हम किए थे कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पर भी हम 3-4 संख्याओं के उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट कर लिए, इसको एक तरह से हम प्रूव कर लिए कि निश्चित रूप से अगर किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो निश्चित रूप से उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक शांत दशमलव संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। टेक द स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। ऐसी 3 संख्याएं
लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हल लिखो या सॉल्यूशन लिखो, जो इच्छा करे। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हल लिखना ही ठीक रहेगा। यहाँ जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो कि ऐसी 3 संख्याएं हमको लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ये वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का डिस्कशन करते समय हम बताए थे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के 3 पॉसिबिलिटीज होती है, 3 संभावनाएं होती हैं, यानी 3 प्रकार के प्रसार हमको मिल सकते हैं। पहला प्रसार कि वह दशमलव प्रसार शांत हो, दूसरा कि वह दशमलव प्रसार अनवसानी हो, लेकिन अनवसानी होने के साथ साथ आवर्ती हो, यानी जिसमें हमको एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त होता हो, और तीसरा उस टाइप का प्रसार हमको मिलता है जिसमें अशांत भी होता है वो, अर्थात अनवसानी होता है, लेकिन उस भागफल में हमको अंकों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं प्राप्त होता, जिसको कि हम कह सकें कि इतने अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें से जो 2 तरह के प्रसार हैं, शांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, इन दोनों को तो हम परिमेय संख्या मानते हैं। और जो तीसरे टाइप का दशमलव प्रसार मिलता है, जिसको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ इस अपरिमेय संख्या के हमको 3 उदाहरण लिखने हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, यानी 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी हो, यानी उस दशमलव प्रसार का कहीं अंत भी न हो रहा हो, और साथ साथ उस दशमलव प्रसार में हमको कोई पुनरावृत्त खंड भी प्राप्त न हो रहा हो। तो इसका जो सबसे सिंपल मेथड है वो मैं बता रहा हूं बच्चों। ये इसकी शुरुआत ऐसे करो, 3 यहां लिख डालो, 3 अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। पहला नंबर लगा लो, यहाँ 0 पॉइंट लिखो, और यहाँ 1 के बाद एक 0 लगाओ, फिर 1 लिख करके डबल 0 लगाओ, फिर 1 लिख करके ट्रिपल 0 लगाओ, फिर 1 लिख करके ऐसे लगाते जाओ, लास्ट में 3 पॉइंट लगा दो। यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ पर एक 0 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इस तरह आगे बीच बीच में 1 आते रहेंगे। कहीं 1 0 आया तो कहीं 2 आया, तो कहीं 3 0 आए, तो कहीं 4 0 आए। तो इस तरह की जो भी संख्या होगी इसको हम अनवसानी, 3 डॉट लगने का मतलब कि अनवसानी हो गया, और इस तरह कोई निश्चित पुनरावृत्त खंड नहीं मिल रहा है, इस कारण से यह क्या हो गया, अनावर्ती हो गया।
अब यहाँ इसी बेस पर बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। जहाँ जहाँ हम 1 लिखे हैं वहाँ वहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं कि 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट डॉट लगा, थर्ड हो जाएगा। अब 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, बीच बीच में इसी तरह जीरो की संख्या को बढ़ाते चले जाओ। हम 3 ही लिख दे रहे हैं, वैसे 4 5 कुछ भी लिखा जा सकता है। 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 डॉट डॉट। ये 3 संख्याएं हो गई जो अनवसानी और अनावर्ती। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 8 है, कि परिमेय संख्याओं फाइव बाई 7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले या हल करने का ही वह स्टेप होगा, तो हल करने से पहले कहना उचित नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले हमको ज़रूरत ये पड़ेगी बच्चों कि हम दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कर लें। तो यहाँ 5/7 इज इक्वल टू, अगर हम दशमलव निरूपण करते हैं तो यहाँ रफ वर्क में देख लिया जाए बच्चों। अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 49 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 3 मिलेगा, 4 28 यानी 2 मिला, 2
यहाँ 6 मिला, 8, 56 यानी 40 हो गया, फिर 5 तो 35 और यहाँ 5 मिल गया। वही नंबर मिल गया जो हमारा डिवाइडेंड है, जिस संख्या को हम भाग करना शुरू किए हैं वही नंबर मिल गया। इसका मतलब कि हमको इस संख्या के दशमलव प्रसार में पुनरावृत खंड प्राप्त हो गया। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि 0.71428 बार। इसी तरह जो हमारा सेकंड नंबर है 9/11, इसको भी हम प्रयास करेंगे दशमलव संख्या के रूप में चेंज करने का। तो जब हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 0, यहाँ 2 मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे 1, 9। देखो बच्चों यहाँ 2 ही स्टेप में, यहाँ पर शेषफल वही संख्या मिली जो हमारा प्रारंभिक भाज्य है। इसका मतलब कि ये 8 1 8 1 8 1 इसी का रिपीटिशन होता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि 0.81 बार। अब आगे हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। हमको इसके और इसके बीच कहा जाए अथवा इसके और इसके बीच कहा जाए तो हम लिखें कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। देखो बच्चे यहाँ जब भी हमको इस तरह से 2 दशमलव संख्याओं के बीच में अगर कोई संख्या चुननी हो तो निश्चित रूप से यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है। अब हमको बीच की ऐसी संख्या चुनना है जो इस संख्या से बड़ी हो और इस संख्या से छोटी हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी दशमलव के रूप में 2 संख्याएं दी गई हों और हमें उन दोनों संख्याओं के बीच की कोई संख्या लिखनी हो तो निश्चित रूप से उस दी गई संख्या में एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या उस छोटी संख्या से बड़ी होगी और बड़ी संख्या से छोटी होगी। यहाँ हमारे सामने ये दोनों संख्याएं हैं। अब हमको इससे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस फर्स्ट डिजिट की तुलना करेंगे। इसमें 7 है और इसमें 8 है। कोई ऐसी संख्या हम चुने जो 7 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो। तो ऐसी कोई संख्या हमें नहीं मिलेगी जो 7 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो, क्योंकि 7 और 8 के बीच में कोई अंक नहीं है। अगर यहाँ 7 से बड़ा और 8 से छोटा हमको कोई अंक नहीं मिलता है तो हम सेकंड नंबर की तुलना करेंगे। अब यहाँ देखो, इस सेकंड वाला अंक यहाँ पर 1 है। अगर हम इस 1 को 1 से थोड़ा बड़ा कर दें तो यह वह जो संख्या हमको मिलेगी वह इससे बड़ी हो जाएगी। और चूंकि पहला डिजिट यह 7 ही रहेगा और दूसरा वाला इसमें 8 ही रहेगा, तो यहाँ 1 से जो बड़ी संख्या हम लिखेंगे वह संख्या निश्चित रूप से इस संख्या से बड़ी और इस संख्या से छोटी हो। तो ऐसा अगर हम लिखने का प्रयास करते हैं तो हमको पहला नंबर मिलेगा 0.7। अब इससे अगर हम बड़ा कर दें तो 2 कर दें इसको, और बस अब हमारा काम हो गया। यहाँ जैसे ही हम 1 से 2 कर दिए
तो अब आगे हम कुछ भी लिखेंगे वह निश्चित रूप से वह संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि अब यही अंक दोहराया जाए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेप पर तो 7 है, तो यहाँ पर भी 7 है। जो दूसरा वाला अंक है इसमें 1 है और इसमें 2 है, इसका मतलब कि यह वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है। अब आगे चूंकि हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, तो अभी पिछले प्रश्न में आप लोगों को अपरिमेय संख्या लिखने का एक बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको बता दिए। यहाँ लिख डालो 02 002 0002 00002 डॉट डॉट लगा दो। बताओ ये कैसी संख्या मिली? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस संख्या की तुलना में यह क्या है? बड़ी है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहाँ 7 के बाद अगर 3 लिख देते हैं तो वह संख्या भी इससे, यानी वह इससे भी अब बड़ी है। और फिर आगे, अब आगे कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 003 0003 00003 और अब यहाँ 7 रख दें। बहुत सारी संख्याएं बनेंगी बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि यही बनेंगी। मान लो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 1 है, इससे छोटा ही ना हमको लिखना है, इससे छोटा और इससे बड़ा। तो अगर हम इस 1 को ही अगर 0 कर देते हैं, यहाँ हम 8 लिख दिए, यहाँ 0 लिख दिए, इस संख्या से यह संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई, लेकिन इससे बड़ी है, तो निश्चित रूप से इसके और इसके बीच में आएगी। अब यहाँ 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 डॉट लगा के छोड़ दो। ये तुम्हारे प्रश्न का हल हो गया। ऐसे प्रश्नों में बच्चों बुक के आंसर शीट से तुम्हारा आंसर टैली कर जाए, मैच कर जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनंत संख्याएं होती हैं। अब तुम कौन सी संख्या लिख रहे हो और आंसर शीट में कौन सी संख्या दिया है, इसलिए दोनों का मैच करना कोई जरूरी नहीं होता है। ये अपने कॉमन सेंस से लिखने की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हम जो लिख रहे हैं वो सही है, और लिखने का मेथड सही होना चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसमें से हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग ये पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न यह है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में, क्वेश्चन 9, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं और कौन कौन
संख्याएं अपरिमेय हैं। संख्याएं हैं यहाँ पर, और संख्याओं को लिखना हम उतना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। अगर हम इसका हल शुरू करें तो वहाँ अपने आप लोगों को संख्याएं पता चल जाएगी। पहली संख्या है हमारी √23, दूसरी है √225, तीसरी है 0.3796, 0.3796, फोर्थ है 7.478, 478 ऐसे है। और पांचवा नंबर है 1.1.001 0.0001। देखते ही समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये हम बताए हैं कि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी गई हो जिसका अगर हम वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में न प्राप्त कर सके तो वह संख्या अपरिमेय होती है। तो यहाँ चूंकि रूट में 23 लिखा गया है और 23 का हम अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो हमको कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह की संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग हैं। बीच में 23 आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल हमको एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा। यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। यहाँ देख लिया जाए, अगर ये 225 है, हम जानते हैं कि जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 225 मिलता है। अर्थात अगर हम 225 का वर्गमूल निकालें तो वह हमको 15 मिलेगा। यानी इसका वैल्यू क्या है? 15 या 15/1। अब अगर ऐसा है तो यह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय। यहां देखा जाए ये संख्या क्या बता रही है। अगर यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, ये बार नहीं लगा है, इसका मतलब कि यह एक शांत दशमलव संख्या है। और शांत दशमलव संख्या हमेशा कैसी संख्या होती है? परिमेय होती। यहाँ पर ये संख्या तो अशांत है, अनवसानी है, लेकिन 478 यानी यहाँ पर हमको एक 478 यानी 3 अंकों का पुनरावृत्ति खंड मिल रहा है। और जहाँ पर इस तरह का पुनरावृत्ति खंड मिलता है, इसका मतलब कि यह एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार हमें अनवसानी और आवर्ती मिल रहा है। और इस तरह की संख्या भी परिमेय संख्या होती है।
और इस तरह की संख्या के कई उदाहरण अभी तुम लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं पिछले प्रश्नों में। यह संख्या एक अपरिमेय है। इस तरह से बच्चों ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, वो ऑटोमेटिक आप लोगों को बहुत ही इजी लगेंगे। हमारा अनुभव ये बताता है कि ये नंबर सिस्टम के जो प्रश्न होते हैं ये बच्चों को और जो मैथ के चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों के तुलना में कुछ उलझाऊ टाइप के लगते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ तक तुम लोग समझ गए तो अब इसके बाद तुम लोगों का मैथमेटिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको इजी बनाऊँगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में न आ जाए। तो फिर मैं रोज़ की तरह आज भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।